हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं जयप्रकाश एफर्ट क्रिएशन इंस्टीट्यूट में आप सब प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। बेटा हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग रेशियो। आज मैं अकाउंटिंग रेशियो का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम करने से पहले जरूर कर जाएं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो कोई बच्चा इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस ना करे। ठीक है, क्वेश्चन को समझो क्या है। क्वेश्चन लिखा है डिटरमाइन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो तरीके की चीज़ें निकालनी है। एक तो निकालना है हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, दूसरा निकालना है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालना है। मतलब हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 6 लाख, टैक्स रेट है 40%, 15% डिवेंचर है 20 लाख रुपए के, 10% बैंक लोन है 20 लाख रुपए का, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 30 लाख रुपए की, इक्विटी शेयर कैपिटल है 40 लाख रुपए की, रिजर्व एंड सरप्लस है 10 लाख रुपए का, सेल्स दी हुई है 3,75,00,000 रुपए एंड सेल्स रिटर्न है 15 लाख रुपए। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल है। तो इसके अंदर दो पार्ट है। तो पहला पार्ट हम कंप्लीट करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कैसे होगा वन बाय वन समझने की कोशिश करो। आंसर लिख लेते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां फॉर्मूला लिखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला होता है इसका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमें यहाँ पर निकालना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बट हमें क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। तो हमें पहले बिफोर पे जाना पड़ेगा। तो टैक्स रेट भी दी हुई है हमें, और प्लस हमें बिफोर इंटरेस्ट पे भी जाना है। तो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट। तो ये दोनों चीजें पहले हम निकाल लेते हैं। कैसे कैसे चीजें निकलेगी ध्यान से देखो। पहले लिख लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये फॉर्मूला है बच्चे, हर एक बच्चा इस फॉर्मूले को जरा अच्छे से समझे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू 100 माइनस टैक्स रेट, ये माइनस कर देते हैं। ये फॉर्मूला है। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको 6 लाख रुपए दिया हुआ है। ये कितना है? 100 और 100, टैक्स रेट कितना है? 40%। तो याद रखना 40 लिखना है, 40% नहीं लिखना। 6 लाख रुपए, ये आ जाएगा आपका 100 अपॉन में 60, ये हो गया आपका 10,000। इसको गुणा करोगे तो ये आएगा 10 लाख। मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो कितना हो गया? वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख रुपए आ गया। लेकिन हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों ही चीज चाहिए। तो पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट किस किस पे देना है? डिवेंचर पे और बैंक लोन पे हमें ब्याज देना होता है हर साल। तो इसमें देख लो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना है? 15%। कितने रुपए का? 20 लाख का। तो 20 लाख का 15% निकालोगे तो ये आएगा आपका 3 लाख रुपए। कितना आएगा? 3 लाख। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक लोन भी कितना है? 20 लाख रुपए है। 20 लाख का 10% निकालो तो आएगा 2 लाख रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? टोटल इंटरेस्ट हो गया 3 लाख प्लस 2 लाख, मतलब टोटल मिला के हो गया 5 लाख रुपए। ठीक है, तो अभी हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता चल गया और टोटल हमने कितना इंटरेस्ट है ये भी पता चल गया। अब हमें निकालना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखो कैसे निकालेंगे।
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें दिया हुआ है 10 लाख रुपए, और इंटरेस्ट कितना है 5 लाख रुपए, तो टोटल मिला के 15 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, लेकिन हमें साथ में क्या भी निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो इसमें फटाफट आप इसको कॉपी कर लो, जब तक मैं कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालता हूँ। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, पता है किसी को? कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीज आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। आप देखिए क्या क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल दी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी है, रिजर्व सरप्लस दिया है, तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ लिखो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल ठीक है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ये तीनों हो गए। अब नॉन करंट लायबिलिटी में, नॉन करंट लायबिलिटी में आएंगे आपके 15% डिवेंचर और बैंक लोन। तो 15% डिवेंचर प्लस 10% बैंक लोन। अब इनकी वैल्यूज फटाफट मेंशन कर दो, कितनी कितनी है। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, 30 लाख रुपए का। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है, 40 लाख। फिर उसके बाद रिजर्व सरप्लस कितने का है, 10 लाख। फिर 15% डिवेंचर कितने का है, 20 लाख। फिर 10% बैंक लोन कितने का है, 20 लाख। तो ये हो गया 30 और 40 70 70 और 30 1 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख। ये टोटल अमाउंट 1 करोड़ 20 लाख रुपए का हो गया। ठीक है, तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 15 लाख रुपए है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसे हम बोलते हैं ROI। क्या बोलते हैं, ROI। ROI का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, यही फॉर्मूला होता है। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 15 लाख। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 1 करोड़ 20 लाख। तो 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 115 अपॉन 120 इंटू 100। ये इससे का कैंसिल कर दिया, ये हो गया 15/12। ये 10 से अप्लाई करोगे, ये हो जाएगा आपका इधर 3 से काट लो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ये करोगे तो ये आएगा आपका 50/4, 12.5%। ये कैलकुलेट करके वैल्यू आ रही है 12.5। मतलब जो इसका आंसर है ROI का, वो ROI का आंसर आ गया 12.5%। ठीक है, तो ROI निकल गया। तो पेपर में इस तरीके से आपको सॉल्यूशन देना है। ठीक है, तो ये ROI का। अब इसमें हमें एक क्वेश्चन और है, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। अभी एक चीज़ निकाली है, अब दूसरे निकाल रहे हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, फटाफट आप लोग इसको कॉपी करो। ठीक है, हो गया। सेकेंड पार्ट जो इसके अंदर है वो नेट एसेट्स
टर्नओवर रेशियो, ये सेकंड पार्ट है। अच्छा, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो लिखे तो क्या फॉर्मूला होगा? NATR का, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो फॉर्मूला होगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बोलते हैं नेट सेल। अब इस क्वेश्चन में सेल दे रखी है इतनी और सेल्स रिटर्न दे रखा है इतना, तो क्या करेंगे आप? नेट सेल निकालो। नेट सेल्स फॉर्मूला होता है, पहले इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो सेल्स कितनी है? सेल्स है हमारी 3,75,00,000 और रिटर्न है 15 लाख की, मतलब वापसी हो गई। तो नेचुरल में जो सेल हुई है वो 3,60,00,000 की हुई है। तो नेट सेल पता लग गया। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमने निकला, कितना आया था कैपिटल एम्प्लॉयड? 1,20,00,000 का। तो नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होगा उसकी जगह आप डाल देंगे 3,60,00,000 डिवाइड बाई 1,20,00,000। तो ये कैंसिल कर देंगे आप, तो 36 डिवाइड बाई 12 3 टाइम्स, मतलब इसमें जो आंसर आएगा वो टाइम्स में आता है। तो नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो जो क्वेश्चन में निकल के आया 3 टाइम्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर करके जाना, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज निकालनी है। तो इजी क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो बिल्कुल छोड़ के नहीं बताना, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसको छोड़ आते हैं, ये सोचते हैं कि टाइम भी नहीं है तो करना भी नहीं है। तो आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है, प्रॉपर तरीके से करना है। पास में आ रही है तो इसको आप नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, फटाफट नोट करो। कर लिया? ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। तो एग्जाम में ना डेट इक्विटी रेशियो पर भी क्वेश्चन आ सकता है। डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई जरा ध्यान दें। टोटल एसेट दी हुआ है 7 लाख रुपए, टोटल डेट्स है 5 लाख रुपए, करंट लायबिलिटी है 1,60,000। सिंपली इतनी इन्फॉर्मेशन और हमें निकालना है डेट इक्विटी रेशियो। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या क्या फॉर्मूला होता है, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। फॉर्मूला देखो फटाफट। डेट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो इक्विटी निकालना है, तो हमें डेट अपॉन इक्विटी निकालना है। अब इस क्वेश्चन से आप सोच कर देखो कि इक्विटी क्या होती है। तो इक्विटी को हम बेसिकली शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ शेयर होल्डर फंड, ये भी इसी का मतलब है। ठीक है, डेट अपॉन इक्विटी, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। ठीक है, अब इसमें देखो एक फॉर्मूला है हमारे पास, एक फॉर्मूला है। अगर कुछ भी याद ना आए ना तो ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखना कि टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल एसेट्स। क्योंकि बैलेंस शीट में ना ये इक्वल होती है ना, टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटी एक पॉइंट पर जाके इक्वल हो जाती है। तो लायबिलिटीज के कितने हिस्से होते हैं? एक होता है शेयर होल्डर फंड, जिसे हम शेयर होल्डर फंड कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। और टोटल एसेट्स तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 7 लाख। अच्छा, शेयर होल्डर फंड पता नहीं हमें, इन दोनों को अगर जोड़ लिया जाए ना तो ये दोनों टोटल डेट के बराबर होते हैं। तो इसकी जगह लिख लोगे टोटल डेट। अब शेयर होल्डर फंड
टोटल डेट कितना दे रखा है? टोटल डेट दे रखा है हमारे लिए 5 लाख का। तो शेयर होल्डर फंड कितना आ गया जल्दी बताइए फटाफट। 7 लाख माइनस 5 लाख, तो ये आ गया हमारे पास 2 लाख। तो शेयर होल्डर फंड 2 लाख रुपए का आ गया। अब हमें निकालना है डेट। तो डेट कैसे निकालेंगे? तो डेट भी समझ लो, अभी मैंने आपको बताया था जो टोटल डेट होता है वो नॉन करंट लायबिलिटी मतलब डेट कहते हैं। तो डेट प्लस करंट लायबिलिटी इसके बराबर होता है। टोटल डेट क्वेश्चन में कितना दिया है? 5 लाख रुपए। डेट हमें पता नहीं, और करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है? 1,60,000 रुपये। इसको इधर जाके माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 3,40,000 डेट। हमारे पास डेट भी है और हमारे पास शेयर होल्डर फंड भी है। अब सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेनी है। डेट अपॉन इक्विटी होता है तो डेट ऊपर लिखना है 3,40,000 और इक्विटी नीचे लिखनी है 2 लाख रुपये। ठीक है, ये आपके 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आ गया आपका 20। 2 से काटो 10 और ये 17, ये आपका आ जाएगा 1.7/1। इसको लिख सकते हैं 1.7:1। तो आपका जो आंसर हो गया वो 1.7:1, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस थोड़ा सा ट्रिकी है, फॉर्मूलेस वगैरह आपको याद रखने। ये एक बार ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, तो आप इसको भी ज़रा एक बार देख कर जाओ सारे लोग। ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा अगली क्लास में आपके लिए। तो अभी तक आप इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।